हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है आज छोलों से। तो आज मैं बनाऊंगी टिफिन में छोले, वेदांत के टिफिन में और वेदांत के पापा के टिफिन में। तो वेदांत का कुछ दिन से अलग खाने का मन कर रहा था। ऐसे तो मैं छोले हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनते कि तीसरे दिन छोले बनते हैं। और वेदांत को बहुत ज्यादा पसंद भी है, तो मैंने सोचा आज उसके लिए छोले बना देती हूँ। तो आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि छोले बनने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा ही ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उबलने में इनको 10-15 मिनट का टाइम जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और सबसे पहले मैंने टिफिन ही रेडी किया। पूजा मेरी बाकी थी, पूजा मैं करूंगी टिफिन बनाने के बाद में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टिफिन पूजा मेरी बाद में हो जाती है, टिफिन। और दोस्तों आप लोगों से मुझे करनी है बहुत जरूरी बात। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते हो, प्यार देते हो बहुत, पर आप लोग कमेंट नहीं करते हो। जितने व्यूज आते हैं, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इतने लोग कमेंट करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता भी चलता है कि हाँ कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। तो आप लोग कमेंट करते हो तो आप लिखा करो कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरी वीडियो पे इतना प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो इतना मैं बातें कर रही, इतना यहाँ पर मेरे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। और आज मुझे करना है थोड़ा एक्स्ट्रा काम। तो सर मैंने सुबह ही धो लिया था आज, क्योंकि आज मुझे लगानी है मेहंदी। तो मैंने सोचा कि पहले सर धो लेती हूँ, इतना मैं काम करूंगी, इतना मेरा सर भी सूख जाएगा। और मेहंदी मैंने भिगो के रख दी थी सुबह ही। तो मेहंदी को भी 1-1.5 घंटा लगता है, तो उसको 1-1.5 घंटे पहले ही भिगो के रखना चाहिए। तो मैंने उसको भिगो के रख दिया था। और वेदांत के पापा टिफिन नहीं लेके गए हैं क्योंकि आज वो गए हैं बुआ सास के घर पे। ये देखो मेहंदी मैंने भिगो के रख दी है। तो आज मेरी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको देखने के लिए गए हैं। मुझे भी जाना था पर मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि अचानक से उन्होंने जाने को बोला। और देखो काम सब पतिदेव जी ने मुझे बोला 8:30 बजे कि तू भी चल। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था और वेदांशी भी नहीं उठी थी। वेदांशी उठी रहती तो कोई टेंशन नहीं थी, पर उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है, फिर वो रोने भी लगती है। तो मैंने बोला जल्दबाजी नहीं करनी है, आप जाके आओ, मुझे जाना होगा तो मैं आपके साथ में बाद में जाऊंगी, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी। तो यहाँ पर किचन भी देख लो आप मेरा फैला हुआ है अभी। और काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरा, 9:30 या 10 बजे से लास्ट मेरा 10:30 बजे तक काम खत्म ही हो जाता है। वेदांशी का कोई एक्स्ट्रा काम ना हो तो, क्योंकि वेदांशी का सोने का कोई टाइम नहीं रहता है, ना उठने का टाइम रहता है। वो अपने हिसाब से ये भी चल रही है, क्योंकि वो तो सभी को पता है बच्चे इतना स्कूल नहीं जाते तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और हम लोग भी ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं करते हैं कि हाँ वो जल्दी उठना जल्दी सोना, क्योंकि वो समझेगी भी नहीं हम लोग उसको ज्यादा करेंगे तो कभी ऐसा होता है 10 बजे उठ जाती है वो, कभी वो 6:30 बजे भी उठ जाती है। तो घर की मेरी साफ सफाई सुबह ही हो गई थी, झाड़ू पोछा भी सब हो गया था। तो मेरे छोटे से घर में पूरा दिन चला जाता है क्योंकि वेदांशी सब सामान गिरा गिरा के रखती है। तो घर को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ तो ये मेरा दूसरा नंबर है काम करने का, मतलब घर की साफ सफाई करने की। क्योंकि बच्चे हैं, उन लोग को पता नहीं रहता है कि मम्मियाँ पूरा दिन काम में लगी रहती है, तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा तो मैंने आपको बता ही दिया, सुबह ही हो गया था। ये दूसरे नंबर का है और अभी पता नहीं कितनी बार होगा। तो वो सब चलता रहता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, घर को साफ सुथरा रखना है, सुंदर दिखाना है, सुंदर रखना है। तो ये सब पूरा दिन चलता है। और वेदांशी क्या करती है, मतलब खाती है तो इतना ही वो गिराती है। ऐसे तो मैं चटाई डाल के रखती हूँ, फिर भी चला ही जाता है सामान, इधर उधर खाना इधर उधर गिर ही जाता है। और कल मैंने बैग धोया था तो इसको धूप में रख दिया था सूखने के लिए। तो गांव में से हम लोग आए थे तो इसमें ऑयल गिर गया था और काफी गंदा हो रखा था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था उसको। फिर मैंने यहाँ पर धो के इसको सुखा दिया है। और कपड़ों का भी काम हो गया है, कपड़े भी मैंने लगा दिए स्टैंड पे, तो वो भी सूखते रहेंगे। तो हॉल तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। वेदांशी यहाँ पर टीवी देख रही है और पीछे आप देख ही सकते हो दीवार कितनी गंदी करके रखी है वेदांशी ने। और किचन का भी काम मेरा हो ही गया था।
लगभग सभी काम हो गया था और आती है अभी बेडरूम की बारी। तो बेडरूम मेरा होता है सबसे लास्ट में। वो इसलिए लास्ट में होता है क्योंकि वेदांशी का मैंने आपको बताया है, क्योंकि उठने का उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, वो किसी भी टाइम उठती है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं बेड पे एक मैट डाल के रखती हूँ, क्योंकि छोटी है वेदांशी, कभी सुसु भी कर देती है। ऐसे तो वो करती नहीं है, पर हाँ ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार कर देती है। तो इसलिए मुझे हर रोज डाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे पता नहीं रहता, तो इसलिए मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर सब समेटती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम जैसे कि सिलाई। तो कुछ दिनों से मैं बहाने मार रही थी कि वेदांशी छोटी है, नहीं होता है, ऐसा है। तो हम गृहिणी चाहे कितने भी बहाने बना ले, वो होता है ना, करने के 100 बहाने, ना करने के 100 बहाने, वो सब चलता है। तो मुझे सिलाई करनी है, अपनी ड्रेस सिलनी है। और काफी टाइम से ऐसा ही हो रहा था कि टाइम नहीं मिल पाता, पर मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना करने के 100 बहाने होते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो आज मैंने अपना मूड बना ही लिया था कि जल्दी जल्दी काम करती हूँ और फिर मुझे कटिंग करनी है। ऐसे तो मैं सिलाई पे भी सिलवा लेती हूँ, पर मुझे पंजाबी ड्रेस सिलनी है, अपनी सिंपल एकदम पंजाबी ड्रेस। तो यहाँ पर ऐसे जैसे हम लोग सलवार पहनते हैं, ऐसा किसी पे अच्छा सिलना नहीं आता है सलवार, तो वो मुझे सिलवाना है। ड्रेस तो अच्छी सिल के देती, सामने वाली भाभी भी सिलती है, काफी अच्छा ड्रेस सिलती है वो, पर सलवार का मुझे नहीं पता उनसे आती है नहीं। पर मेरा मन था कि मैं खुद से सिलूं अच्छी सी ड्रेस एक, और देखती हूँ कब तक सिली जाएगी, क्योंकि वही होता है ना, बच्चे है। वेदांशी तो मशीन पे बिल्कुल मुझे बैठने नहीं देती। और बातें करते करते मैंने यहाँ पर बेडरूम भी पूरा साफ कर दिया है। और देखो यहाँ पर बैग रखा है, कपड़े रखे हैं। तो कपड़ों में देने के कपड़े जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जिसको देने हैं वो भाभी अभी आई नहीं है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको देने हैं। तो दोस्तों घर का मेरा पूरा काम हो गया है और टाइम अभी आपको दिखाऊं 10:35 हो रखे हैं। तो मैंने आपको बताया 10, 10:30, 9 बजे तक मेरा काम हो जाता है। वो होता है कि जल्दी उठती हूँ तो जल्दी काम खत्म हो जाता है, थोड़ा लेट होती हूँ तो लेट काम होता है। ऐसा फिक्स नहीं रह पाता। फिक्स इसलिए नहीं रहता क्योंकि वेदांशी बड़े हो जाएगी तो फिक्स टाइम हो जाएगा। अभी वेदांत कैसा है, टाइम टू टाइम उठता है, क्योंकि स्कूल जाना है तो टाइम पे ही उठेगा। वो छुट्टी रहती है तो वो भी थोड़ा गड़बड़ करता है। तो ऐसा ही वेदांशी का है, वेदांशी स्कूल जाना शुरू करेगी तो उसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी और मेहंदी लगाए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। और अभी सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ 4:30 बजे। तो वेदांत को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और मैंने मेहंदी लगाई गई थी, क्योंकि फिर टाइम कम रहता। अगर मैं धो लेती तो कम से कम भी 5-6 घंटे तो मेहंदी लगानी ही चाहिए, तभी उसका कलर आता है। तो सब काम हो गया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़ों की तह बनाने के लिए। तो कपड़े आज मेरे बाकी में रह गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे अपनी ड्रेस सिलनी है। तो उसका कटिंग करते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि शाम को मेरी लाइव चलती है 4 बजे। तो मैंने मोबाइल लाइव में रखा था, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और कटिंग मैंने उसका पहले ही कर लिया था। और यहाँ पर मैं मशीन में डाल रही हूँ तेल। तो वेदांशी कुछ नहीं छोड़ती है, देखो अभी भी इधर ही है वो। तो मशीन का जो पट्टा रहता है वेदांशी ने कहीं पर गिरा दिया है। तो पतिदेव जी मोटर को थोड़ा खिसका रहे। पट्टा मेरे पास है पर वो छोटा है, तो वो बोले कि थोड़ा खिसका दूंगा तो हो जाएगा वो। तो वेदांशी जो पापा करे वो ही उसको करना है, कुछ करने नहीं देती है। तो यहाँ पर ट्राई करके देख रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है। हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुई तो फिर मुझे लेके जाना मतलब लेने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मशीन अभी जाएगी हॉल में, क्योंकि वेदांशी बेडरूम में सो जाती है। तो मैं मशीन हॉल में रख के अपनी सिलाई कर सकती हूँ आराम से। और कटिंग मैंने पहले ही कर लिया था। तो जो इसमें अस्तर लगाया है, थोड़ा अस्तर इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा था, तो फिलहाल अभी उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। कल मुझे सिलना ही रहेगा, तो कल मैं इसको सिलूंगी। अभी सारा मतलब जितना बाकी है सब इसको रेडी करके मैं भी रख देती हूँ, तो सिलने में थोड़ी आसानी रह जाती है। क्योंकि वेदांत अभी टीवी देख रही है, वेदांत अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने सोचा जो बाकी का कटिंग का काम है वो मैं भी कर लेती हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब